ऐसा बात करना पड़ता है डायमंड क्लब में आके। हिम्मत ना हो, बात करके दिखाओ। राजेश शूटिंग करेगा, हर एक की शूटिंग करेगा, आप सबकी शूटिंग करेगा। ये रहा बाजी, ये रहा बाजी। So, बढ़िया लगा। कितने लोगों को लगा कि वहां पे पहुंच गए एंड हमारा रूम फुल हो चुका है, राइट? सो अब हम बुलाना चाहेंगे ऐसी पर्सनालिटी को जो ये ट्रिप्स रेगुलर बेसिस पे एंजॉय करते हैं एंड बहुत सारे लोगों को और वेलकम करना चाह रहे हैं इन सारी चीजों में। तो बुलाएं। एक्साइटमेंट चाहिए मुझे, थोड़ा सा शोर चाहिए। आप चैट बॉक्स में अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा लिख के, थोड़ा सा, क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं अभी इस टाइम पे, राइट? तो चैट बॉक्स में अपनी जो एक्साइटमेंट को भर सकते हैं, राइट? तो आप सबकी जबरदस्त तालियों के साथ मैं कॉल करना चाहूंगा। यस यस, क्लैपिंग कर सकते हैं। जबरदस्त क्लैपिंग के साथ प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर मेंटर्स, फाउंडर्स एग्जीक्यूटिव डायमंड, गोइंग कैंप, सरदार एमपी सिंह एंड मिसेस दविंदरजीत कौर संधू ऑन टू दिस वर्चुअल स्टेज। जबरदस्त तालियां। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, ऑल वेल, गुड। मैं बाकी भी सबको देख लूं कितने एक्साइटेड है, कौन कौन है लीडर हमारे सारे। वाह वाह, ग्रेट। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल। वंडरफुल, गुड। ओ फ्रेंड्स, अभी मैं देख रहा था, ये अपनी पुरानी एक वीडियो देख रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि यार ये दिन तो हर किसी के लिए चाहिए, हर किसी को चाहिए। ठीक है, एक्चुअली में हमने एमवे बिजनेस इसीलिए शुरू किया था कि एक ड्रीम लाइफ होती है, ठीक है, एक ऐसी लाइफ जो एक आम आदमी नहीं ले पाता। तो एमवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आके आप दुनिया की हर वो चीजें ले सकते हो, वो सब एंजॉय कर सकते हो। वर्ल्ड के बीच जो भी एक करोड़पति अरबोपति करते हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। ठीक है, हमने नहीं सोचा था कि हम साउथ अफ्रीका जाएंगे और जंगल के बीच जाके रात को रहेंगे। ठीक है, अब आप सोचो कि आप जंगल में हो, ठीक है, और रात बेड भी आपका वहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो रात को क्या क्या हो सकता है आप सोच के देखो, ये कैसे होगा कि सारा सारा कुछ जंगल चारों तरफ, तो थोड़ी सी रात होते ही और डिफरेंट डिफरेंट आवाजें आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो क्या माहौल रहा होगा, तो क्या लोगों को डर लगा होगा कि नहीं? आप लिखो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि डर लगता है कि नहीं। ऐसा रात कोई अंधेरा हो, ऐसा हो, तो आप जंगल में हो, क्या क्या लगेगा? मेरा ख्याल है कि अकेले हो तो बिल्कुल 100% लगेगा, लेकिन जब एक प्लान्ड इवेंट हो, आपके लिए कोई स्पेशल कर रहा, आपको कोई होस्ट कर रहा हो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि वो जो होस्टिंग है, जो आपकी केयर करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो वो कैसे केयर करते हैं। तो मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको, क्योंकि आपके ड्रीम बन सके ऐसी चीजों के लिए कि आप सोचो कि हम भी कभी ऐसा जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम वहां गए, साउथ अफ्रीका पहुंचे, तो हमें उन्होंने बताया कि आप जंगल के बीच ही रहने वाले हो, आपको जंगल के बीच स्पेशल टेंटिंग की गई है आपके लिए। ठीक है, जो स्पेशल टेंटिंग की थी वो कंपनी यूके की थी। ठीक है, यूके की एक कंपनी थी जिसने बहुत बड़ा एक हॉल डिजाइन किया था, वो भी टेंट के बीच में। ठीक है, हमारे जितने भी रूम से पूरे टेंट लगा के, उसमें 5 स्टार फैसिलिटीज थी। उसमें उस मतलब उस जंगल के बीच में आपको 5 स्टार फैसिलिटीज दी गई थी। ठीक है, और सेकेंडली आपका एक पूरा बड़ा गद्दा जो 1 फीट से बड़ा होता है, ऐसा बेड लगा हुआ था आपका, और सेकेंड टेबल था आपके पास। ठीक है, आपको रात नाइट विजन वाली लाइटें थी आपके पास, फिर हॉट वाटर था आपके पास, टॉयलेट्स, हर चीज अवेलेबल थी उस रूम के। तो ऐसे जितने डायमंड्स गए थे वो सबके लिए ऐसी हट डिजाइन की गई थी। ठीक है, टेम्परेरी सब कुछ डिजाइन किया था। और फिर वहीं एक स्पा अरेंज किया गया, जो साउथ अफ्रीका का स्पेशल स्पा है, वो अरेंज किया गया था। जब वो मिलने के बाद
इमीडिएट उन्होंने बोला आप थक चुके होंगे, ठीक है। तो हमने तो ये सोचा कि बच्चों को बोलते यार चलो मेरी पाँव दबा दो, आज मैं थक गया हूँ, ठीक है। कोई पीठ के ऊपर बच्चों को चढ़ा लेता है जब थक जाते हैं। शायद आपको पता हो कि अगर आप 5 स्टार फैसिलिटीज ले तो पूरी स्पा होती है कि पूरी बॉडी मसाज होती है आपकी, ठीक है। तो गए तो वहां पूरी बॉडी मसाज हुई, उन्होंने एकदम हमें हल्का कर दिया और एक्टिव कर दिया। तो फिर रेगुलरली हम निकलते थे, जैसे आपने देखा कि जंगल के बीच में जाते थे। तो वो जो जंगल था वो किसी गोरे ने परचेज किया था और उसके बीच में कोई 550 के 1800, हाँ 800 एकड़ के पास जगह थी। तो वो जंगल कैसे देखते हैं कि 800 एकड़ एक बार पे कर दिया जाता है, उसके भी जितने भी हाथी आ जाए, शेर आ जाए, चीते आ जाए, गैंडे आ जाए, जिराफ आ जाए, बाकी सब कुछ उनके, ठीक है। तो फिर ऐसे वो गोरों ने परचेज करके और इन चीजों को परफेक्टली डिजाइन किया हुआ। तो वहां जाके हमें पता लगा कि लॉयन की एक फैमिली एक जंगल में रहती है, दूसरा पांच शेर कोई नहीं आ सकता, ठीक है। तो पहले तो लीडरशिप की अहमियत लॉयन को लॉयन क्यों कहते हैं वो वहां पता चला, ठीक है। जंगल में कहते हैं शेर एक ही होता है, ठीक है। तो आपको भी पता होना चाहिए आपके टीम लीडर में आप शेर कौन है, आप हो, ठीक है। तो दूसरी बात, जब हम सुबह निकलते थे बाकी सारी चीजें देख ली, हमें क्यूरियोसिटी थी कि हम शेर को देखे खुले हुए, ठीक है। वो जिसको हम बब्बर शेर बोलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बालों वाला, ठीक है। टाइगर नहीं, शेर, लॉयन। तो सारे लोग सुबह हमारी कोच निकल जाती थी, जब सूरज चढ़ता है ना मॉर्निंग टाइम, जब सूरज निकलता है उस टाइम सारे जानवर पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए निकलते हैं। तो शेर भी उसी टाइम निकलते हैं, ठीक है। तो हम 4:30 रेडी होके वहां 2 बजे उठ के तैयार होके गाड़ियों में बैठ गए। वो हमारी गाड़ी तकरीबन 10 गाड़ियां थे, 10 गाड़ियों में कम से कम 10-10, 12-12 लोग होंगे, वो लेके हमें निकल पड़े। तो पहले पूरा दिन घूमते रहे, 1 घंटे तक हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो फिर वापस आ गए, ठीक है। वही मॉर्निंग टाइम होता है, 10 की 10 गाड़ियां वापस आ गई। उन्होंने फिर प्लान किया कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप इतने सारे लोग आए तो आप शेर ना देखें, ठीक है। उन्होंने दूसरे दिन फिर प्लान किया, फिर हम सुबह उठे 5 बजे, ठीक है। वो ऐसा थोड़ी था वहां कि शेर को जाके बोलो जी एमए वाले आए आप बाहर निकलो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब शेर की मर्जी है क्योंकि वो आए या ना आए, ठीक है। तो जब हम वहां गए तो दूसरा दिन फिर निकले, तो सारी गाड़ियां भाग रही थी। हर ड्राइवर के पास वॉकी टॉकी सेट था, एक दूसरे को बोलते थे कि अरे भाई वेयर इज लॉन, कहीं भी मिले। तो वहां मैसेज कैसे मिलता था कि कहीं भी कोई चिड़िया बोल रही है या जानवर एकदम भागना शुरू कर दिया, पत्ते हिलने शुरू हो गए, हिलजुल पैदा हो गई, पता लग रहा है कि इधर से सब भाग रहे हैं, इधर होगा तो लॉयन, ठीक। तो हमारे ड्राइवर ने गाड़ी उधर को घुमा दी। तो जब उधर हम गए तो एक तो पीछे से हमने शेर देखा जो अभी आपने देखा, फिर हमें था कि चलो अब मिला मुला तो है नहीं, तो वापस चलते हैं। जब उसने बैक गाड़ी की तो वो बिल्कुल सामने से फ्रंट से आ रहा है, ठीक है। तो उसने एकदम साइड के ऊपर गाड़ी खड़ी कर दी। तो मैंने देखा इसने साइड के ऊपर गाड़ी खड़ी कर दी ना, हाथ में गन है, हमारी गाड़ी ओपन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हाथ में सारा सोटी भी नहीं है, मोबाइल पकड़े ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। वो होगा क्या, मैंने उसकी तरफ देखा, वो मैंने कहा व्हाट इज दिस, अब क्या करेंगे। वो तो सामने से आ रहा है, मैं आगे फ्रंट के ऊपर आगे बैठा हुआ था, ठीक है। और मजे की बात, हमारे तो गाड़ी में 10-15 लोग थे, इतना चला रहे थे, जानवर से ज्यादा चला रहे थे, खुश हो गए। जब शेर आया मुझे नहीं पता कि किसी ने सांस भी लिया उतनी देर के नहीं किया, ठीक है। तो उसने एक साइड के ऊपर खड़ी गाड़ी लगा दी, आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैं मूवी बनाता गया, दविंदर फोटो खींच दी गई, मैं बिल्कुल ऐसे ऊपर लगाया हुआ था, तो ऊपर फोटो बनाता गया, ठीक है। तो हमारी गाड़ी के आगे बैठ गया, जैसे डॉग नहीं उठते, फिर उसने थोड़ा इधर अपने खुजली की, इधर खुजली की, खड़ा हुआ एक बड़ी सी आकड़ ली और रोड को छोड़ दिया, दूसरी तरफ चला गया। और हमें ये एक चीज वहां सीखने को मिली कि शेर को शेर क्यों बोलते हैं। पहली बात, उसको परवाह ही नहीं है किसी की, ठीक है, कि आप कौन हो, चाहे गाड़ी में हो या इधर, आप हो कौन, वो समझता ही कुछ नहीं है किसी को,
ठीक है, और देखता भी नहीं, एक देख के आंख भर के ना देखता भी नहीं है, ठीक है, कि आप लोग कौन हो, ठीक है। तो मैं उसका ये एटीट्यूड देख के, ठीक है, मुझे एक चीज, अगर आपने शेर जैसा, लॉयन जैसा एक अपना हृदय रखना है, एक जीत की इच्छा रखनी है या ऐसी सोच रखनी है, आपको कभी भी जिंदगी में कभी दूसरे की तरफ नहीं देखना। अगर आप विनर हो, अगर आप जेतू हो, ठीक है, आपने इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि तुम शेर हो, आपसे ऊपर कोई है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ आपके ऊपर, ठीक है। तो अगर आप लोगों की चिंता करते हो, ठीक है, या आप और लवर हो सकते हो, लवर डॉग बहुत लवर होता है, उसके बच्चे बहुत सारे होते हैं, ऐसी चीजें, ठीक है। आप और बहुत सारी चीजों के साथ अपने आप को दे, लेकिन शेर के साथ कंपेयर नहीं करते। शेर के साथ वही कंपेयर करेगा जो अपने आप को शेर समझता है, ठीक है। और मजे की बात, चाहे वो शेर है या कोई भी है, शिकार उसको अपना खुद करना पड़ता है। हेलो, ठीक है, उसको अपना शिकार खुद करना पड़ता है, ठीक है, उसको कोई नहीं देता, ठीक है। फ्रेंड्स, ये यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, हो सकता है कुछ लोग नए भी हों। मैं यह बताना चाहूंगा, मैंने और देवेंद्र ने एमबे बिजनेस को 98 में शुरू किया था, सन 2000 के पहले 1998 में शुरू किया था, ठीक है। तो आज 25 साल हमें एमबे बिजनेस के बीच हो गए। गवर्नमेंट जॉब भी थी, ठीक है, बड़ी नहीं थी, ड्रीम बड़े थे, पैसे नहीं थे, ठीक है, चैलेंज बहुत दिखते थे, लाइफ आगे अंधेरा दिखता था, ठीक है। लेकिन अंदर एक चीज थी, अंदर एक पागल था, वो क्या था कि ऊपर ज्यादा क्यों बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं थे, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे लीडर्स हो यहाँ, आपको पता है यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पैसा कोई नहीं लगता, ठीक है, आपको पता है गाइडलाइंस मिलती हैं, लेकिन बाहर की दुनिया के बीच ना अदर को भी नहीं पता। वो पैसे तो आपको दे सकते हैं, वो ये आपको नहीं बता सकते कि पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, पैसे को लगाना कैसे, ठीक है। तो ये सारी चीज ज्वाइन करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे एक चीज मिली, मेरे जो अपलाइन थे, जो हमारे सीनियर थे, चाहे वो हमारे अपलाइन सुजीत पाली थे, डॉक्टर ब्रैश थे, राज शाह थे, इन लोगों से एक चीज मिली, वो थी होप। और उस होप के बीच हमेशा मैं यही सोचता था कि अगर ये लोग कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। अगर मेरे पास सबसे बड़ी कोई चीज थी, वो थी यही चीज कि अगर ये सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, ठीक है। मुझे कभी ऐसा नहीं आता था कि मैं नहीं कर पाऊं, ठीक है। हाँ, एक चीज थी कि जो चीज इनके पास है वो हर चीज मैंने सीखी, जो मेरी अपलाइन के पास है वो मैंने सीखी। तो मैंने अपलाइन से, हमारी इतनी ज्यादा सबमिशन थी कि हम 1000 लोगों के आगे परफेक्टली बोल सकते थे, लेकिन कभी भी अपलाइन के सामने हम कभी नहीं बोलते, ठीक है। वो इसलिए नहीं बोलते थे, मुझे पता है यहां सिर्फ हमने सुनना है, यहां हमने बोलना नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बात होती जो मेरी अपलाइन को पहले से पता होती और मुझे नहीं पता होती, ठीक है। लेकिन मैं अपलाइन को ऐसे सुनता जैसे मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं, क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी बनी रहे मेरी तरफ, उनका ध्यान मेरी तरफ है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बात अच्छी, अपलाइन हमेशा आपको ये अपनी बात करने के बाद जरूर पूछेगी, ठीक है, आप बताओ आप और क्या चाहते हैं, ठीक है। तो फिर हम अपनी बात करते हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम उन्होंने मुझे जो पहला लेसन दिया था, एटीट्यूड चेंज करने, हैप्पीनेस का, खुशी का, और दूसरा एक होप दी थी कि एमपी विद इन 2 to 5 years तुम्हारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज मुझे उन्होंने बोली थी कि तुम सीखने के लिए हमेशा रेडी रहना, मेंटर लूज मत कर, मेंटर से कभी पंगा मत लेना, ठीक है। मेंटर की हमेशा रिस्पेक्ट करना, क्योंकि वहीं से सब कुछ आएगा, ठीक है। तो इन चीजों को हमने कभी नहीं छोड़ा। बहुत चीजें ऐसी हुई जो हमें अपलाइन से ज्यादा आती थी, लेकिन वो चीजें एमए में आपको ग्रोथ नहीं देती जो आपको आपकी अपलाइन से ज्यादा आती, ठीक है। लेकिन आपकी अपलाइन 20 साल की हो सकती है, आपकी अपलाइन 30 साल की हो सकती है, आपकी अपलाइन 80 साल की हो सकती है,
ठीक है। अपलाइन में रिलेटेबिलिटी नहीं होती, अपलाइन में लर्निंग एंड डुप्लीकेशन होती है। ठीक है, बहुत टाइम हम उनसे उनकी ऐसी चीज जैसे मदर फादर है, ठीक है, आपके मदर फादर ज्यादा टाइम आपसे कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आपको 100% उनको सबमिशन है, ठीक है, कि आप उनके ही परिवार के मेंबर हो, ठीक है, आपको ऐसे सोचना, ठीक है। हाँ, बातें होंगी घर में जैसे बातचीत होती है, एक दूसरे को सुनो नहीं सुनो, सीधा बैठे बात करने की जांच आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, जब आप एमबे बिजनेस को एक बिजनेस समझना शुरू करते हो कि ये एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस है, इसको आप 10,000 से लेके 10 लाख का, 10 लाख लेके 1 करोड़ का, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ का, 10 करोड़ से लेके 100 करोड़ का, आप में हिम्मत और पोटेंशियल है, आप इसको बढ़ा सकते हैं विद मेंटर्स, विद लर्निंग, लिसनिंग एंड डुप्लीकेशन। इस चीज को आप आगे बढ़ा सकते हैं विद स्पोर्ट ऑफ एमबे, स्पोर्ट ऑफ लीडरशिप। इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसकी सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगती है, ये हर आदमी अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकता है। एमबे बिजनेस की क्वालिटी क्या है कि आप अपने तरीके से, अपनी फैमिली के हिसाब से, ठीक है, इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कम से कम जो आप डिजाइन करते हो वो आपकी अपलाइन को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों? कुछ भी उसमें नया डालना है, कुछ चेंजेस लानी है, सिर्फ एक ही आदमी को राइट है, वो है आपकी अपलाइन। अपलाइन कौन होती है? आपका दोस्त अपलाइन है जिसने आपको साइन किया, जिसने आपको स्पॉन्सर करके छोड़ दिया, या स्पॉन्सर करके आज भी आपके साथ है। अपलाइन वो जो आपकी जिंदगी के बीच एक बदलाव रखती है, आपके लिए अहमियत रखती है, ठीक है, जो आपके साथ जुड़ा हुआ बिजनेस, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ बहुत अहमियत रखता है, जिसको आपको उसके ऊपर बिलीफ है, ठीक है, तो उसको आपके ऊपर है। आपकी अपलाइन बोलती है आपको कि यस आप डिजर्व करते हो डायमंडशिप, आप प्लैटिनमशिप डिजर्व करते हो, आप एज ए बीबीआई डिजर्व करते हो, ठीक है, ये चीजें, ठीक है, बस उन चीजों से फर्स्ट आप बनोगे। एक सबसे बड़ी चीज है, जिस दिन आप सोचते हो, ठीक है, उस दिन ही, ठीक है, आपके नीचे टीम बननी शुरू होती है। जिस दिन आपका बिलीफ लेवल इतना स्ट्रांग हो जाता है, आपका एटीट्यूड लोगों को दिखना शुरू हो जाता है, आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी दिखना शुरू हो जाते हो, ठीक है, आपकी टीम ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाती है। उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? उसकी होप आप बने हो विद गॉड। परमात्मा ने आपको ये शक्ति बख्शी है कि आप उनकी टीम बना सकते, ठीक है। तो जितने ड्रीम आपके हैं उससे कई गुना ज्यादा आपकी डाउनलाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी किसी का ड्रीम छोटा मत करना। ड्रीम और गोल का एक डिफरेंस समझना है हमने, ठीक है। ड्रीम और गोल का, ड्रीम वो होता है जो हम सोचते हैं, गोल वो होता है जो हम एक्शन करते हैं, उस जिसको अचीव करते हैं, ठीक है। तो ड्रीम लेना का हक हर किसी को है, ठीक है, लेकिन जो प्लानिंग्स करता है, ठीक है, वो ही गोल को अचीव करता है। विदाउट प्लान कोई भी आदमी एमबे बिजनेस में या दुनिया के किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक है। और तीसरी चीज, आप इसको कौन से लेवल के ऊपर रख के देखते हो, ठीक है। लेवल क्या, आपके दिमाग के बीच एमबे क्या, एमबे मैं इसलिए बोलता हूं कि आपका बिजनेस, एमबे नेम प्रोडक्ट्स का नेम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है उधर से, ठीक है। एमबे का एक सिस्टम है, एमबे का एक सॉफ्टवेयर है, जो एमबे एथिक्स है, ठीक है, जो आपको देते हैं। बाकी सारे लीडरशिप आपकी और आपकी टीम, ठीक है। उस चीज को आप कैसे देखते? तो इसलिए ये जो बातें मैं बोल रहा हूं, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए बोल रहा हूं, मैं पर्सनल के लिए बोल रहा हूं। तो अब है हमारी डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ की डेवलपमेंट, और वो शक्ति जिससे हम लीडरशिप पैदा करें, ठीक है, वो जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से लेने जा रहे हैं। मुझे पता है मैंने एमबे बिजनेस के बीच प्लेटिनम जाना है, मैंने एमबे बिजनेस से 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक पाना है। मुझे एक टीम बनानी होगी, अपने टीम के साथ मिलके एक ऐसी टीम मुझे डेवलप करनी होगी जिससे मैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों की सपोर्ट कर सकूं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को मैं आगे बढ़ा सकूं, ठीक है, उनके
उनके विजडम के हिसाब से, उनके एक्शन से हिसाब। और बेस्ट लीडर वो होता है जो अपनी टीम के बीच, ठीक है, उस चीज को ढूंढ लेता है जो उनके ड्रीम से ढूंढी जाती है, ठीक है। कौन से लोग ऐसे होते हैं जो ड्रीम के लिए और पैशन के पागल होते हैं, पैशन होता है उनके अपने ड्रीम को लेकर, ठीक है, उनको हर चीज सेकेंडरी होती है, ठीक है, और उनको सीखना बहुत सिंपल लगता है, ठीक है, उनको कभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेवल करना बहुत मुश्किल नहीं लगेगा, उनको रात को देर तक जागना मुश्किल नहीं लगेगा, उनको सुबह जल्दी उठना मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है, उनको कोई भी टीचिंग लेना, फंक्शन देखना मुश्किल नहीं लगेगा। इन चीजों से उनकी एक्साइटमेंट बढ़ती है कि अगर हम ये ऐसे करके मेरी टीम ऐसे बनेगी, मेरी टीम ऐसे बनेगी, तो वो एवरी टाइम होप में रहता है, ठीक है। तो जो आदमी, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, हमेशा एक होप देने की इच्छा में रहते हैं कि मैं इसको बांटूंगा और बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा, ठीक है। तो ये होप हमारे पास कहां से आती है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि होप जो चीज है मेरी नहीं है, परमात्मा की। बिल गेट्स हमारे क्राउन एम्बेसडर थे, वो 2014 में इस दुनिया से चले गए थे, ठीक है। तो वो जब स्टेज के ऊपर आते थे 40-40 हजार लोग होते थे, तो जब लोग क्लैप कर रहे थे उनको देख के दुनिया पागल थी, ठीक है। तो वो एक ही बात करते थे, उनकी एक ऐसे उंगल ऊपर कर देते थे, ऐसे करके स्टेज के ऊपर घूमते रहते, एक उंगल ऊपर करके ऐसे घूमते रहते थे और लोग क्लैप करते थे। फिर एक डेविड ने पूछा कि बिल, तुम जब लोग इतने करते हैं आप उनका थैंक्स नहीं करते हो, आप उनके साथ बात नहीं करते हो, एक उंगली घुमाते रहते हो, ये क्या करते हो? कहता है एक्चुअली मैं ऊपर वाले का शुक्राना कर रहा हूं, आज जितने तुम यहां हो, यहां जिधर मैं हूं, ये मेरे कारण नहीं है, ऊपर वाले के कारण। आज से अगर आपको कुछ समझ आए बिजनेस, दो चीजों को आप क्रेडिट देना सीखें। अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है, दो चीजों को, अपलाइन को, एमवे को, ठीक है, सबसे पहले रब को, अपलाइन को, एमवे को, और फिर अपने आप को। ये ग्रेटिट्यूड कभी मत भूलो, ठीक है। आपने एमवे करना शुरू किया, हस्बैंड वाइफ ने, ठीक है, थैंक यू गॉड, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने हमें दी, थैंक्स एमवे, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट और सबसे बढ़िया सिस्टम हमें दिया, थैंक्स माय ग्रेट अपलाइन एंड मेंटरशिप टीम, ग्रेट कि मुझे मौका मिला आपके बीच रहने का। अब आपके द्वार खुलेंगे, आपका दिमाग खुलेगा कि मैंने सीखना है कुछ, मेरी कोई जगह है जिधर से मैं कुछ सीखूं, ठीक है। हो सकता है आपकी एजुकेशन, हो सकता है आपकी जॉब, ठीक है, हो सकता है आपकी कोई बाहर वाली एसोसिएशन, ठीक है। अगर इस चीज को किसी ने बनने नहीं दिया, एमवे में कोई भी पिन ले लो, नहीं रहेगी, ठीक है। क्यों? ये मेंटरशिप ऐसा प्रोग्राम है, बिल्कुल एक साफ सुथरी क्वालिटी का बिजनेस है, ठीक है। और इस बिजनेस के बीच आई से शुरू नहीं होता, वही से शुरू होता है। हमेशा आपकी लैंग्वेज मैं से नहीं होनी चाहिए, हमेशा हमसे होनी चाहिए, हम सब, ठीक है। कभी भी आप जब ऐसा करोगे, देखो आप आजकल जितने भी प्रोफेशनल फैमिली, हस्बैंड वाइफ कोई देख लो, हर कोई आदमी करता है, ऐसे बोलेगा, ओ मैं, मेरा ऑफिस ऐसे, मैं ऐसे, उसकी वाइफ उसके साथ खड़े होकर बोलेगी, तेरा ऑफिस ऐसे तो मेरा भी ऑफिस ऐसे, तेरा पॉकेट ऐसी, मेरी भी पॉकेट ऐसी। लेकिन एक ऐसी चीज जो हस्बैंड वाइफ एक यूनिट में बात, एक ड्रीम में बात, पहले अपना ड्रीम बनाओ, फिर अपनी फैमिली का ड्रीम, ठीक है। तो हमें यह सिखाया गया था, जो भी आपके ड्रीम में से टॉप प्रायोरिटीज ड्रीम निकाल के लाओ, जिसके बीच कम से कम 3 आपके फैमिली के होने चाहिए, 2 आपके होने चाहिए, ठीक है। अब फैमिली आपके साथ खड़े, और फर्स्ट ऑफ ऑल वो ड्रीम के लिए काम शुरू करो जिससे फैमिली का शुरू हो। तो फैमिली का, हस्बैंड वाइफ को मैं फैमिली बोल रहा हूँ, ठीक है, मदर फादर को मैं फैमिली बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये कहां से शुरू होता है? जब उनके ड्रीम से आप शुरू करोगे, ठीक है, तो सारे परिवार आपके साथ खड़ी हो जाएगी, पूरे का पूरा परिवार आपके साथ खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको बिजनेस करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी,
ठीक है, क्योंकि जब घर पॉजिटिविटी है ना, ठीक है, बाहर की हम लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर घर में लड़ाई है ना तो बाहर लड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैंने बाहर लोगों को हीरो की तरह देखा है, लेकिन घर आते ही, ठीक है, वो तो मैं घर बताया ही नहीं, अभी मैंने आपको बताना शुरू किया। तो ये गट्स किसने पैसा कर रहे हैं? ठीक है, बहुत सारे लोग पर्सनली बहुत एक्सपर्ट है, ठीक है, लेकिन किसी और को शेयर करने या उसको डुप्लीकेट करने में, ठीक है, थोड़ा उनको चैलेंज लगता है। बस वो यही चेंज करना है कि जो वो अपने आप को मैं समझ रहा हूं वो मैं दूसरे को समझूं और इतनी हिम्मत रखूं उसके सामने उसकी एजुकेशन कर सकूं, राइट एजुकेशन, झूठ वाली नहीं, राइट वाली एजुकेशन। जो उसमें क्वालिटी दिखी आप मुंह के ऊपर बोलो, ठीक है, आप बहुत स्मार्ट हो, आपको ड्रेस सेंस बहुत अच्छी है, ठीक है, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, ठीक है, आप पगड़ी बहुत अच्छी बांधते हैं, आपने बाल बहुत अच्छे बनाए हैं, ठीक है, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें मैं हमेशा ढूंढता हूं जो मेरे से उसमें ज्यादा हूं, तो मैं ये बोल के मैं एक डाउन स्टेप होना चाहता हूं, उससे डाउन स्टेप जाना चाहता हूं। मैं ढूंढता हूं उसके भी मेरे से कौन सी चीज ऐसी, फिर उसको बोलता हूं यार ये चीज आपके पास मेरे से थी। मुझे कोई भी यंगेस्ट लड़का आज 22-25 साल का मिलेगा, मैं उसको देख के मुझे पता है कि मैं देख के एक्साइटेड हो जाता हूं, यार तू मेरे से ज्यादा स्मार्ट है, तू मेरे से ज्यादा अच्छा है, तुमने बिजनेस में आ गया, तू मैं लिख के दे देता हूं, तू मेरे से आज आ गया। वो सोचता है कैसे? मैंने कहा मुझे ये बिजनेस मिल रहा 34 ईयर्स में, तुझे ये बिजनेस मिल रहा 24 ईयर्स में, ठीक है। मैं जाके 41 में डायमंड हुआ था, तो जब तू मान लो मेरी तरह तो तू 30 में डायमंड हो जाएगा और 11 साल तू मेरे से और बेटर लाइफ लेने वाला है और तेरे पास मेरे से आगे बढ़ने के बहुत बड़ा टाइम है, ठीक है। फिर उसको क्या लगता है? यस सर, आई कैन डू इट, मैं इसको करूं, ठीक है। तो ये होप देना, लोगों को साथ लेना और इस बिजनेस की ये एक आर्ट है। अभी आपने देखा होगा, आप सब लीडर्स ने आज देखो, शायद मैं नए लोगों को इतना कुछ नहीं शेयर कर सकूं क्योंकि आज का मेरा गोल जो है टीम को ही चीजों में अपग्रेड करना है, ठीक है। नए लोगों को क्वेश्चंस बनेंगे, वो आप लोगों के साथ बैठ के उनको आप हेल्थ की प्लान में या दूसरा भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दोनों जैसे आपने उनको शुरुआत की है वैसे आप दिखा सकते, ठीक है। तो अभी मैं क्या बात कर रहा था? हाँ जी, क्या बोल रहा था मैं? ये एक लीडर की क्वालिटी होती है जो अपने बोलते बोलते अपनी बात भी भूल जाते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहा था बताओ, किसी को तो याद होगा। बताओ, मैं बोलूं फिर? ठीक है, हमेशा नए लोगों के साथ जुड़े रहना, नए लोगों को साथ लेना, ठीक है, और हमेशा लर्निंग मोड में, ठीक है। आज भी लोग नई डायमंड क्वालिफिकेशन के बीच, अभी जो लुधियाना के बीच फंक्शन हुआ, आप सब जानते हो कि नई आपने सेलिब्रेशंस देखी, चाहे वो कोविड पीरियड हुआ, ठीक है, चाहे वो सन 2000 हुआ, हम मिल सके या नहीं मिल सके, लोगों ने घर से बिजनेस किए, करने वालों ने पिन लेवल नहीं छोड़े, आगे बढ़ाने शुरू कर, ठीक है। और दो तरीके का एटीट्यूड है, एक ये कि कुछ ऐसा हो, अब मैं तो लगा हुआ हूं, ठीक है, टीम जो करेगी मैं तो लगा हुआ हूं, ठीक है, तो फिर तो परमात्मा भी लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन सोचो, परमात्मा ने आपको एक दिमाग दिया है, ठीक है, जो उसने बोला कि तू खुद सोचेगा, तू अपनी तकदीर खुद लिखेगा, जिसको कर्मा थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला गरीब अमीर नहीं बनाता, सबको एक जैसा बनाता है। अगर आदमी बनकर आना, वो उसने बना के दे दिया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप लोगों से कुछ डिफरेंट हो, ठीक है, 8 लाख 1 लाख से 1 करोड़ तक जाना चाहते हो, फिर मुझे बदलना है, मुझे सीखना है। और बाजार में जाओ, कोई जाओ मेंटर ढूंढ के लाओ, ठीक है, कंसल्टेंट ढूंढ के लाओ जो आने वाले समय के बीच आपको बता सके कि करोड़ रुपया कैसे बनाते हैं। हाँ, यूट्यूबर बनाते हैं, बता देंगे आपको कि रात को ऐसे वीडियो डाल देना, फिर देखना। एक दिन वैसा बैठा हुआ था मैं, तो मेरे को दिखाया कि ये देखो, ये यूट्यूबर 2 करोड़ रुपया बनाने लगा, ठीक है। तो मैंने उसी के ऊपर लिखा कि यूट्यूब से 2 करोड़ बनाने वाले कितने हैं, ठीक है। वही उतने हैं जितने वर्ल्ड के बीच
सक्सेसफुल पीपल पॉइंटों में 1.000 की रेशो आती है, ठीक है। लेकिन हर किसी को ऐसे लगता है कि यूट्यूब के ऊपर जाके मैं कुछ लिख के डाल दूंगा, मैं तो करोड़पति हो जाऊंगा। लेकिन वहां भी डेडिकेशन, 3 से 5 साल की डेडिकेशन है वहां भी। अगर किसी सक्सेसफुल को यूट्यूबर को देखोगे ना, मिलेगा 2 से 5 साल। तो एक व्यू के लिए 1 रुपए से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। अगर 1 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है, तो 1 लाख लोगों का 1 लाख व्यू ले सकते हो, तो आप यूट्यूबर से यानी इंस्टा से 1 लाख रुपए ले सकते हो। समझ आई बात? ठीक है, ये एक व्यू वाले का आदमी का 1 रुपए से ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए फिर 2 से 5 साल लगे। 2 साल की रेगुलर लर्निंग है वहां। हाँ, तो अगर वही आपने 1 लाख रुपया यहाँ कमाना, ठीक है, और उसके लिए आपको कितनी चीज को चाहिए। मैं एक ही चीज आपको, क्योंकि अभी हम हेल्थ के बिजनेस में हैं, ये बातें आपको बहुत कम सुनने को मिल रही है, इसलिए मैं थोड़ा पीछे जाके डिटेल से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीछे से आपको साथ लेके, ठीक है। तो ये तो हो गए टोटल एज इट इज। पहले आपकी जितनी भी लीडरशिप है, जो भी आपके प्लेटिनम है, ये इनकी गारंटी सब प्लेटिनम एंड अबव की मैं देता हूँ एज अ परफेक्ट एमवे। इन्होंने बहुत अच्छे से सीख रखा है, ठीक है। अब उनसे बिजनेस लेना, ठीक है, उनसे सीखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और ये चीज को कभी भी मिस करना, अपनी एसोसिएशन, अपनी टीम के बीच, और एमबीए की मीटिंग्स को और एमबीए के टूल्स को, इन चीजों को कभी भी मिस मत करना, ठीक है। जैसे अभी 25 ईयर्स हो गए हमें एमबीए बिजनेस के बीच में, और एमबीए को भी 25 साल हो गए। एमबीए सेलिब्रेट करने जा रही है प्लैटिनम्स के लिए गोवा के बीच में, ठीक है। ऑल प्लैटिनम्स, न्यू प्लैटिनम्स भी, और बहुत सारे फाउंडर प्लैटिनम के साथ हम वहां उनको सेलिब्रेट करेंगे। और बहुत बड़ा इवेंट किया जा रहा है वहां, ठीक है, जिसको हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये जब एक जगह इतने बड़े इकट्ठे होते हैं ना, तो लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और बहुत सारे योद्धे हैं जो एक जगह इकट्ठे होते हैं, ठीक है। वहां जाके मोटिवेट होते हैं। 2014 में शायद लास्ट टाइम हम लॉस वेगस गए, लॉस वेगस नहीं, एमबे हेडक्वार्टर गए, ठीक है। तो एमबे हेडक्वार्टर गए थे, तो वहां जब हम बस से उतरे तो उन्होंने रेड कारपेट बिछाया था। जितने भी वहां 100-200 सर्च एंड साइंटिस्ट थे, वो बाहर आ गए, ठीक है, और रेड कारपेट के दोनों तरफ खड़े थे। तो जब हम वहां पांव नीचे रख के उतरे, लोग नीचे आ रहे थे, तो सबके लिए एक बुके था, और आगे से पता क्या बोल रहे थे, वेलकम होम। और हेडक्वार्टर में ये आपका घर है, ठीक है। तो हम पूरा एक दिन एमवे हेडक्वार्टर में रहे। वहां एमवे प्रोडक्ट कैसे बनाता है, वहां बहुत बड़ी लैब और म्यूजियम बने हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम एमवे ने प्लान कैसे डिजाइन की थी, फर्स्ट टाइम डेली डिजाइन कैसे की थी, एमवे को क्या क्या चैलेंजेस आए, किस गाड़ी से, किस रब्बे से, खुरपी से इन्होंने पहले डेली बनानी शुरू की थी, वो सारी चीजें उन्होंने संभाल के रखी थी। ये चेयर, फटी हुई चेयर पड़ी हुई है म्यूजियम के बीच में, जिसके बीच रेचे एंड जे बैठ के प्लानिंग किया करते थे, ठीक है। ये था उनका विजन। और आज 60 साल हो गए एमबे को पूरे वर्ल्ड के बीच सक्सेसफुली रन करते हुए। सक्सेसफुली रन करते हुए ऐसा नहीं है कि यहाँ चैलेंज नहीं आते, हमें भी काम करते हुए चैलेंज आते हैं, एमबे को भी चैलेंज आते हैं। नो वरी, लाइफ होती ही ऐसी है। पहले हमें कई बार ऐसे बताया जाता था कि अच्छा ही बताते थे लोग किसी भी काम में। अब मुझे कोई भी जॉब बताओ जिसमें सब कुछ अच्छा ही होता है, मुझे वो एजुकेशन बताओ जिसमें सब कुछ अच्छा ही होता है। अच्छे का मतलब कि सब कुछ अच्छा ही होता है, नहीं। हर चीज के, जैसे किश्ती के 2 चप्पू होते हैं ना, इसी तरह लाइफ के भी 2 चप्पू होते हैं, इसी तरह बिजनेस के भी 2 चप्पू होते हैं, ठीक है। और कभी भी नेगेटिव को फेस करना, पॉजिटिव में बदलना, एक करना, एक इधर करना, एक इधर करना, एक इधर करना, चप्पू फिर जाएगा। पॉजिटिव इतने हो जाओ, काम मत करो, फिर भी आपकी रोटेशन वही घूमोगे। पॉजिटिव ही बोलते रहो, काम नहीं करो, जैसे लवर कहलाओगे। बहुत एमबे बिजनेस में बहुत सारे लवर्स होते हैं, वो काम नहीं करते लेकिन पॉजिटिव होते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो वही चप्पू घुमा रहे हैं, घूम के फिर वहां, ठीक है। लेकिन जो एक्शन में रहते हैं, एक इधर से कीता, दूसरा इधर से कीता, हर नेगेटिव को फेस किया फ्रंट के ऊपर, ठीक है।
ये बिजनेसमैन की थ्योरी है, ठीक है। क्या आपको पता है जो हेनरी फोर्ड थे, उनका एक बहुत बड़ा गडाउन जिससे उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट लेना था, ठीक है, वो वहां आग लगी, पूरी तरह से वहां राख बन गया पूरे का पूरा। तो उनको रात को फोन किया गया कि प्रेस रिपोर्टर्स ने बोला कि आपके वहां आग लगी। 2 मिनट के लिए उठा, पानी पिया, फिर सो गया, ठीक है। तो सोने के बाद सुबह उठा,